4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब पुलिस की ज़हनियत ये बन जाए कि अपराधी दरअसल दलित या मुस्लिम होते हैं, पुलिस की ज़हनियत ये बन जाए कि अपराधी दरअसल मुस्लिम और दलित होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनका रवैया इसी प्रकार का होगा जो देश में आपको नज़र आ रहा है। और ये ज़हनियत का पता करने वाले हम और आप नहीं हैं। CSDS के सर्वे के अंदर ये नज़र आया कि कई प्रदेशों की पुलिस का ये मानना है कि दरअसल इनके अंदर अपराध करने की जो जिज्ञासा है दलित और मुस्लिमों में वो ज़्यादा होती है। बहुत आसानी के साथ ये अपराध कर लेते हैं। लेकिन केरल के मुसलमानों के बारे में क्या आपकी ऐसी राय है? कर्नाटक के मुसलमानों के बारे में आपकी ऐसी राय है? ये दरअसल इस बात का सूचक है दोस्तों कि किसी भी समय जब कभी कोई बड़ा, मैं अपने वो शब्द मुंह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जेनोसाइड मानकर चलिए, करना हो तब इस प्रकार का ख्याल बनता है तंत्र के अंदर। हिटलर ने जब ज्यूज का नरसंहार किया तो सबसे पहले जर्मनी में ज्यूज यानी कि यहूदियों को कुछ इस प्रकार से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर दी कि ये सबसे दुनिया के बुरे प्राणी होते हैं। ये बात अलग है कि वो है या नहीं, लेकिन उस नरसंहार के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी। और बल्कि उसका जो प्रचार मंत्री था, गोइबल नाम था शायद, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसने दुनिया भर में ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि यहूदियों के ये करतूत हैं। उसके बाद जब यहूदियों को उनको काट कर मार कर उनकी हड्डियों का शोरबा बना दिया गया, उनके बालों का कंबल और जो है कालीन बना दिए गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दोस्तों CSDS की वो तमाम रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे मौदीबाना कहते हैं, बहुत आजिज़ी वाली रिक्वेस्ट ये है कि इस मोबाइल को बराए करम अगर अभी स्टॉप आप कर दें और ट्विटर पर यानी कि X पर चले जाएं, वहां पर आप, मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, वहां RSS का एक अदारा है 5 जन, उसको खोल लीजिए। उसको खोलने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि देश का गोदी मीडिया नहीं, RSS का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर हो या 5 जन्ने हो, मैं आप खोलता हूं आपके सामने, और उसके अंदर क्या क्या बातें बताई जाती हैं। मतलब टोटल के टोटल कुछ इस प्रकार से शो किया जाता है कि विपक्ष की सरकार या देश के अंदर मुसलमान, वो हालात उनके क्या हैं। देखिए, ये 9 घंटे पहले की खबर है, पहली मैंने छापी है, और मतलब मैं देख रहा हूं आपको कि इसके अंदर लिखा, रमजान में छोड़ा इस्लाम, इमाम ने अपनाया सनातन धर्म, हर साल 10,000 लोगों की घर वापसी के लिए लिया संकल्प। इस तरह की खबरें आपको नजर आती जाएंगी। पहचान छुपाई, दुष्कर्म किया, गंदे वीडियो से ब्लैकमेल किया, लव जिहाद में फंसाकर बर्बाद की 10 युवतियों की जिंदगी। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर आ जाइए, बंगाल से बड़ी खबर। अब यहां पर ममता बनर्जी को भी कुछ इसी प्रकार से बताया जाता है, कट्टरपंथियों ने चुन चुनकर हिंदू संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान। ये खबर दोस्तों, आप, मैंने यकीन मानिएगा, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं शुरू कर रहा था मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं आपके सामने 5 जन्ने का जिक्र करूंगा। जब इस प्रकार का प्रचार प्रसार आप करना शुरू कर देते हैं तो फिर हालात जर्मनी जैसे होते हैं। अब मैं आता हूं असल खबर पर दोस्तों। ये खबर देखें आप, ये देख लीजिए, ये छापा है राजस्थान का बहुत बड़ा अखबार है, देश का बड़ा अखबार है वैसे तो, पत्रिका.com ने। पत्रिका.com ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। महाराष्ट्र, MP, राजस्थान पुलिस पर CSDS का सर्वे। CSDS कोई, मैं आपसे बताऊं कि पर्सनल लोगों की नहीं है, इसमें सरकार का दखल होता है। पुलिस 5 में से 2 मुस्लिम पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपराध करने की प्रबल 18%, कुछ हद तक 22% प्रवृत्ति रखते हैं अपराध करने की। इसमें ये क्या तरीका निकाला है उन्होंने, पुलिस वाले ऐसा सोचते हैं। अब आप देखिए, एक अध्ययन के अनुसार पुलिसकर्मियों का एक बड़ा वर्ग अपराध की प्रवृत्ति को लेकर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह रखता है, पहले से रखता है जहन। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात के पुलिसकर्मी, राजस्थान
बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार, दिल्ली आ चुकी है, गुजरात बिल्कुल बीजेपी की सरकार। पुलिसकर्मी सबसे अधिक इस धारणा को मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग स्वाभाविक रूप से अपराध करने में प्रवृत्ति रखते हैं। और ये खाली मुस्लिमों का जिक्र नहीं है, अभी इसमें दलितों का भी जिक्र आने वाला है। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025, पुलिस टॉर्चर जवाबदेही में यह दावा किया गया है कि हिंदू पुलिसकर्मी इस धारणा को सबसे अधिक मानते हैं, जबकि सिख पुलिसकर्मी में यह सोच सबसे कम पाई जाती है। सिख लोग ऐसा नहीं समझते। अगर आप पंजाब में चले जाएंगे, जो वहां पुलिसकर्मी है वो ऐसा नहीं समझते। अब आप देखिए, ये पूरी की पूरी खबर है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको मोटी मोटी बातें बताने के लिए हाजिर हुआ था। इसके अंदर दोस्तों दलितों को भी नहीं छोड़ा गया है। इसके अंदर सर्वे किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कॉमन कॉज द्वारा लोक नीति CSDS और लाल फैमिली फाउंडेशन के सहयोग से किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि हर 5 में से 2 मुस्लिम पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपराध करने की प्रबल 18% या कुछ हद तक 22% प्रवृत्ति रखते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 1/3 मुस्लिम और हिंदू पुलिसकर्मियों का यह भी मानना है कि ईसाई समुदाय के लोग भी अपराध करने की प्रबल या कुछ हद तक प्रवृत्ति रखते हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, देश के अंदर 15% अपर समाज है और 85% यही अति पिछड़ा, यही दलित और यही अल्पसंख्यक है। 15 से 20%, 14 मानते हैं, 20%, 19% के करीब मुस्लिम है, 20-21% दलित है, दलितों का भी जिक्र है, और बाकी जो अल्पसंख्यक है और बाकी जो अति पिछड़ा है वो एक अलग है। जब इन्होंने अगर सर्वे इस बात के लिए करते कि कौन से प्रदेश में ज्यादातर लोग अपराधी हैं, तो समझ में बात आती। जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, जब हमारे DGP थे तो ADG मेरठ जोन थे प्रशांत कुमार साहब, उस समय एक रिपोर्ट आई कि 800 या 900 एनकाउंटर हुए, उसमें पैर में गोली लगना है, सब करना, लेकिन उसमें से एक बड़ी तादाद मुस्लिमों की थी। समझ में आती कि साहब आप एनकाउंटर ज्यादा कर रहे हैं, मुस्लिम ज्यादा है, होने को वैसे 14% है, 19% है, लेकिन आपके एनकाउंटर की जद में ज्यादा आते हैं। न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन ने खबर भी बनाई थी कि इनकी ज्यादातर एनकाउंटर्स में मुस्लिम समुदाय ज्यादा होता। जेलों के अंदर भी आप देख लीजिए। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि आप प्रतिशत जो कम है बहुसंख्यक के मुकाबले ज्यादा कम जो है वो मुस्लिम समाज है, लेकिन आपकी जद में ज्यादा आते हैं। ये तो चलिए माना जा सकता था, लेकिन आप एक बात ये बताइए, पुलिसकर्मी का जहन ऐसा क्यों बन गया? गुजरात में कितना प्रतिशत मुसलमान, आप बताइए ना, वहां पर जेलों में कितने लोग बंद हैं, लेकिन गुजरात का पुलिस वाला भी यही सोचता है। मध्य प्रदेश में तो 7% मुस्लिम है सिर्फ, गुजरात में भी बहुत थोड़ा सा है। आपके पुलिस वालों के जहन में ये बात भर दी क्यों गई है? इसलिए भर दी गई है जो मैंने आपको 5 जन ने बताया। जब एक दुष्कर्म होता है, मुस्लिम का उसके अंदर नाम आ जाता है, तो आप इस प्रकार से उसको पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि हिटलर के प्रचार मंत्री करता था। यह आपके लिए बहुत आसानी से काम कर जाएगा भविष्य में, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं। अपराध तो अपराध होता है, अपराध तो अपराध होता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल अगर ये करूं कि अंग्रेजों के ज़माने में 5 बड़े ऐसे ठाकुर नेताओं के नाम आप बता सकते हैं कि जिनके बारे में आप ये कहें कि उन्होंने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी है? बताइए, कौन से राजपुताना वो खानदान थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे या उनकी चाटुकारिता कर रहे थे? लेकिन ये कोई बात करने की है। देश के तमाम लोगों का ही उसके अंदर खून शामिल है, वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये इस तरह के CSDS के सर्वे आने के बाद ये बताइए कौन सी जगह बचती है, जब पुलिसकर्मी ही पहले ही ये धारणा बना रहा है कि ये लोग तो होते ही मुजरिम है, तो उसके बाद फिर उसका व्यवहार पुलिस थाने में, कचहरी में या उनके प्रांगणों में किस प्रकार का होगा? क्या ये सोच बनाई? ये सोच कैसे बन गई है? ये सोच दरअसल दोस्तों इसलिए नहीं बनी है कि उनके हाथ में केसेस आए हैं, वरना मध्य प्रदेश में बहुत थोड़े से मुस्लिम, गुजरात में बहुत थोड़े से मुस्लिम, उत्तर प्रदेश की बात अगर कहते तो समझ में भी आता, बहुत जहां कम ना के बराबर। कर्नाटक के अंदर बता रहे हैं आप, और दलितों को भी आपने इसके अंदर लगा दिया। जो कमजोर लोग हैं, नो डाउट इनमें चोरी चकारी थोड़ी ज्यादा हो जाती होगी, क्योंकि रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस बात को भी अच्छा नहीं कहते हैं। आपने वो साधन क्यों नहीं पैदा किए हैं दुनिया के अंदर, भारत के अंदर आकर के, कांग्रेस हो या बीजेपी, कि कम से कम इनको प्रवृत्ति जो लूट मार की है, चोरी चकारी की अगर है तो खत्म क्यों नहीं होती?
खुशहाल व्यक्ति तो नहीं करता है, लेकिन चलिए वो हो रहा है तो आपके जहन में पहले से ये पूर्वाग्रह बन चुका है, फिर आपके ख्यालात कैसे होंगे। फिर पता चलता है कि बंगाल का वो जज जो कह रहा था कि 35 साल से आरएसएस के बारे का उसका मेंबर हूं, उसकी सोच रखता हूं, तो ड्यूरिंग द जॉब्स उसने किस प्रकार के जो है फैसले दिए होंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये तो 100 बरस की मेहनत है दोस्तों। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।